Welcome everyone to the online lecture series for the subject Digital Electronics. Today we are starting with lecture number 8 of Unit 3 and the topic for today is ring counter. So let's start. Ring counter या हम बोल सकते हैं counters जो है why they are used? They are used to count the numbers. अगर हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वहाँ पे हम किस तरीके से नंबरिंग या काउंटिंग करेंगे. अगर हमें मान लीजिए 1 से 10 तक की स्टेट्स काउंट करनी है, सो वी आर यूजिंग काउंटर्स हियर. नाउ दिस रिंग काउंटर इज अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप. सो आज यही टॉपिक है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं. रिंग काउंटर, व्हाट इज रिंग काउंटर? एन n-bit रिंग काउंटर, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर ओनली. सो शिफ्ट रजिस्टर की स्पेशल एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं वो रिंग काउंटर है. It accepts the data from outside in serial form and it requires n clock pulses in order to shift n bit data. तो यहाँ पे डेटा जो है वो सीरियली ही जाएगा. हमने देखा था शिफ्ट रजिस्टर में हम जो डेटा इनपुट करवाते हैं इट कैन बी इन द सीरियल फॉर्म और पैरेलल फॉर्म, और डेटा निकालने के लिए भी वी कैन यूज सीरियल और पैरेलल फॉर्म. बट इन रिंग काउंटर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फीडिंग द डेटा फ्रॉम आउटसाइड इन द सीरियल फॉर्म, और इसको कितनी क्लॉक पल्सेस चाहिए टू शिफ्ट दैट डेटा और टू यूज दैट डेटा एज n क्लॉक पल्सेस. नाउ फॉर जनरल काउंटर नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे वहाँ पे 2n वहाँ पे स्टेट्स लगेंगे फॉर काउंटिंग. पर जो हमारा रिंग काउंटर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज. सो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स वी आर यूजिंग, दैट विल डिसाइड व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर काउंटिंग द नंबर्स. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कि रिंग काउंटर के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड. नाउ द ओनली डिफरेंस यहाँ पे जो है वो ये है कि आउटपुट ऑफ राइट मोस्ट डी फ्लिप फ्लॉप जो है इट इज गिवन एज इनपुट टू द लेफ्ट मोस्ट डी फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड. तो हमने देखा था शिफ्ट रजिस्टर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेटा एक्सटर्नली फीड करते हैं 100010 एनी डेटा वी आर फीडिंग फ्रॉम दी आउटसाइड. बट यहाँ पे रिंग काउंटर में ऐसा नहीं होता है, हम इंटरनली ही ऐसा कनेक्शन देते हैं जिससे इनपुट फीड हो जाए. तो देखेंगे इसको. Therefore, ring counter produces a sequence of state pattern of zeros and ones after every n clock cycle. Okay, so ones और zeros के यहाँ पे पैटर्न रिपीट होगा. Now this is the block diagram of 4-bit ring counter. This is how the block diagram of ring counter looks like. यहाँ पे हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 4 तक की काउंटर्स को यूज़ कर रहे हैं, 4 की काउंटिंग करनी है हमें. नाउ कितने यहाँ पे स्टेट्स होंगे दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज. तो हमने 4 यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, तो यहाँ आउटपुट देने के लिए इसको 4 ही स्टेट्स लगेंगे. अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज ORI. दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस ORI वी आर गिविंग द क्लॉक टू ईच ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. सेम ही क्लॉक पल्स जा रही है, तो ये सिंक्रोनस है क्योंकि सेम ही क्लॉक पल्स पे ये सारे के सारे सर्किट काम कर रहे हैं. प्लस यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये बबल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो ये क्लॉक की फॉलिंग एज पे अपना आउटपुट देंगे. नाउ दिस ORI, व्हाट इज दिस ORI वी विल सी इन अ बिट. नाउ सी, इसका जो आउटपुट है, जो आपका राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. इसीलिए बोलते हैं कि इसमें डेटा जो है इंटरनली फीड किया जाता है, हम एक्सटर्नली कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं दे रहे हैं. नाउ वन मोर डिफरेंस इज देयर कि फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम प्रीसेट दे रहे हैं, बाकी सबको हम जो इनपुट दे रहे हैं दैट इज क्लियर. तो हर फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे एक तो क्लॉक पल्स तो सबके पास में सेम जा रही है. ओके, द आउटपुट ऑफ राइट मोस्ट डी फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज द इनपुट टू द फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप. प्लस यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको प्रीसेट, बाकी सबको क्लियर. तो ये होता है हमारा ओवरराइडिंग इनपुट. ये प्रीसेट और क्लियर जो है इसको बोला जाता है ORI, दैट मीन्स ओवरराइडिंग इनपुट. नाउ सी व्हाट इज दिस ORI. द 4-bit ring counter, it contains 4 flip-flops. The output of the rightmost D flip-flop is connected to the serial input of leftmost D flip-flop. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास में ओवरराइडिंग इनपुट जो है वो 2 तरीके के होते हैं. एक तो होता है प्रीसेट और दूसरा होता है क्लियर. PR means preset, CLR means clear. Now, what is the meaning of these two inputs?
प्रीसेट का मतलब है जब आप प्रीसेट की वैल्यू 0 दोगे तो इस फ्लिप फ्लॉप का कुछ भी इनपुट रहा हो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लियर इनपुट दोगे, सो जब क्लियर 0 है तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट विल बी क्लियर एंड इट इज इक्वल टू 0। तो ये दो तरीके के ओवरराइडिंग इनपुट्स हम देते हैं। प्रीसेट, दोनों प्रीसेट और क्लियर जो है वो वर्क करेगा व्हेन बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल टू 0, लेकिन काम दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री चलेगा। प्रीसेट तो इनपुट कुछ भी रहा हो फ्लिप फ्लॉप का, आउटपुट वो 1 देगा, पर क्लियर जब वो 0 है तो वो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी 0 कर देगा। ओके, सो हियर वी आर अज्यूमिंग दैट द इनिशियल स्टेट्स ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट इज Q3, Q2, Q1, Q0। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 00001। See, the value of Q3 is 1 and then Q2 is the value of Q3 is 0, Q2 is 0, Q1 is 0 and finally Q0 is 1। तो Q3 और Q0 जो है हमारे MSB और LSB हो गए हैं। हमें जो इसकी वर्किंग देखनी है वो एक टेबल से हम समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। नाउ सी, हमने यहाँ पे प्रीसेट दिया है फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी 1, क्योंकि प्रीसेट क्या करता है, इनपुट कुछ भी हो इट विल गिव द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एज 1। नाउ बाकी सब में हम क्लियर दे रहे हैं, तो ये 0, 0 एंड 0 ये हमारे फ्लिप फ्लॉप का इनिशियल स्टेट है। हमने देखा था शिफ्ट रजिस्टर में इनिशियल स्टेट्स होते हैं Q3, Q2, Q1, Q0, पर यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से हैं कि हमने Q0 को दिया है प्रीसेट, दैट इज वाई इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रीसेट की वैल्यू अगर आप 0 दोगे सो दिस आउटपुट विल बी 1। सो ORI मीन्स मैंने यहाँ पे दे दिया 0। अब क्लॉक का कुछ भी स्टेटस रहा हो इनिशियली, जैसे ही आपने यहाँ पे 0 दिया, ये PR जब 0 होगा तो ये Q0 आपको वैल्यू देगा 1, Q1 क्योंकि क्लियर जा रहा है इसमें तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 0, Q2 की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड Q3 विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने यहाँ पे इनिशियल कोई पल्स नहीं दी है, हमने सिर्फ ORI दिया है। उस टाइम पे हमारे ये इनपुट्स हैं, तो हम देखते हैं क्या टेबल में हम यही चीज़ देख रहे हैं। यस, इनिशियली वॉट एवर द पल्स ऑफ क्लॉक इज वी आर गेटिंग द आउटपुट एज 1000। नाउ सी, ये फ्लिप फ्लॉप काम कब करेगा, जब हमारा क्लॉक जो है वो नेगेटिव एज होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे बबल्ड क्लॉक पल्स लगा रखी। एंड नेक्स्ट वी आर गिविंग इज ORI जो है अब हमारा 1 है, तो जैसे ही ORI 1 होगा देन जो भी इसका इनपुट हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारी क्लॉक पल्स पे काम होगा। सो सी, जैसे ही हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक पल्स दी जो कि है फॉलिंग एज पे, तो उस टाइम पे हमारे आउटपुट किस तरीके से हमें मिलेंगे, तो उसको देखते हैं हम। इनिशियली 1000 था, इनिशियली द वैल्यू वाज 1000। नाउ सी, Q3 का जो आउटपुट है वो D0 में जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैं इनपुट लिख रही हूँ अब वो इनपुट कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। सो ये Q3 इज कनेक्टेड टू द D0, सो अब D0 की वैल्यू हो गई 1। नाउ दिस Q0 इज कनेक्टेड टू दिस, द वैल्यू इज 0 here. So initially the values were 1000. Now Q3 is connected to D0. तो यहाँ पे जो D0 की वैल्यू हो जाएगी that D0 will be equal to 0. Then this Q0 is connected to D1 तो ये वैल्यू हो गई 1. This Q1 is connected to D2 तो ये वैल्यू हो गई 0. This Q2 is connected to D3 तो ये हो गई 0. तो अब जो हमें इनपुट मिले हैं these inputs are what सेकेंड, जैसे ही हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी हमें क्या इनपुट मिले हैं 0 1 0 0। तो आपको पता है जब भी हम डी फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो हम जो भी इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। तो आफ्टर गिविंग दी फर्स्ट नेगेटिव और फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा इस डी फ्लिप फ्लॉप का, दैट विल बी 0 1 0 0। सो वी विल सी क्या यही आउटपुट हमें देखने को मिल रहे हैं। सो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक पल्स दी हमें आउटपुट मिल गया 0 1 0 0, ठीक है। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट पल्स देंगे तो क्या होगा, नाउ D3 D2 D1 D0 उनकी वैल्यू चेंज होगी और ये जो 1 है दिस विल बी शिफ्टेड लाइक दिस, सो 0 0 1 0। देन इन द नेक्स्ट पल्स व्हाट वी आर गेटिंग इज वी आर हैविंग द वैल्यू अगेन दिस वन इज शिफ्टेड, सो ये हो जाएगा 0 0 0
1, then is finally this 1 will be shifted in the last and we will get the output as 1000. तो देखिए हमें यहाँ पे इस स्टेट में आने के लिए कितनी क्लॉक पल्स लगी है, अगर आप इसको काउंट करते हैं सो दिस इज फर्स्ट, ओके, सो वी आर नॉट काउंटिंग दिस क्योंकि यहाँ पे हमने कोई क्लॉक पल्स नहीं दी है. दिस इज फर्स्ट क्लॉक पल्स, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, राइट. सो हमने यहाँ पे ये देखा था कि जब भी हम रिंग काउंटर की बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स पे आने के लिए हमें कितने क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड. तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप थे 4, इसीलिए हमें यहाँ पे 4 स्टेट्स या 4 क्लॉक पल्स लगी वापस से उसी स्टेट में इनिशियल स्टेट पे आने के लिए. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रिंग काउंटर. नाउ सी, these are some important points about ring counter. What? That the initial state is 0001. This state repeats for every 4 falling edge transitions. Now जब भी हमारे ये falling edge होंगी इसमें ये operations ही हमने देखे थे कि serial input of first D flip flop gets the previous output of fourth flip flop, यही हुआ था. Now present output is equal to the previous output. प्रीवियस आउटपुट और फर्स्ट और सेकेंड के शिफ्ट कर देंगे हम एक एक बिट से. नाउ द सेकेंड एंड थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप आर इक्वल टू द प्रीवियस आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डी फ्लिप फ्लॉप्स. सो दिस इज हाउ दिस रिंग काउंटर वर्क्स. दिस इज द स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर. ये हमें पता होनी चाहिए एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द काउंटर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. थैंक यू.